प्लीज वी आर गोइंग टू फाइंड द मीन, बट अब हमारे पास है मीन विद एज्यूम्ड मीन। ठीक है, हम मीन को एज्यूम करेंगे। भाई लैंग्वेज ही ये कह रहा है कि मीन फाइंड आउट करना है किसके थ्रू, एज्यूम मीन के थ्रू। और एज्यूम मीन का मतलब यू हैव टू एज्यूम द मीन एंड यू हैव टू फाइंड द मीन विद द सपोर्ट ऑफ एज्यूम। कॉन्सेप्ट इज क्लियर? डन। अब हम कहते हैं यहां पर एक टर्म हमारे सामने आएगा, डेविएशन, जिसको हम स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करेंगे। डेविएशन का, भाई आप सभी इंग्लिश मीडियम के हैं तो दर्श बताएगा कि डेविएशन का मतलब क्या होता है। डेविएट होना, डाइवर्ट होना, कहां से? उसके ओरिजिनल वैल्यू से डेविएट होना, डाइवर्ट होना, दैट इज नोन एज डेविएशन। तो उस डेविएशन के लिए भी तो कोई पैरामीटर होगा। आप कैसे जानोगे कि वो कितना डेविएट हुआ है? वो मैं ये कहता हूं कि भाई विहान डेविएट हुआ, किससे किससे? कि भाई वो दिल्ली जा रहा था, दिल्ली जाने के बजाय वो किसी दूसरी डायरेक्शन में चला गया। तो अब वो किसी दूसरी डायरेक्शन एक वेग टर्म है। जब तक आप मुझे डायरेक्शन नहीं बताओगे तो मैं कैसे बता पाऊंगा कि वो कितना डेविएट हुआ? मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसीलिए किसी से डेविएशन निकालना होता है। और यहां पर आपके पास क्या है, किसी से का मतलब एज्यूम्ड मीन से। किसी से का मतलब एज्यूम्ड मीन से। हम इन जनरली स्मॉल ए लेंगे एज्यूम्ड मीन। आप कैपिटल ए भी कह सकते हैं अगर कोई कैपिटल ए लिखना चाहे। मैं स्मॉल ए एज्यूम कर रहा हूं। ठीक है, हम ये कहते हैं डी आई मीन्स डेविएशन ऑफ ith data from the given oblique assumed। हमारे टर्म में है मीन, आप समझ सकते हैं वैल्यू। जैसे विहान दिल्ली जा रहा है तो विहान का डेविएशन, हर्ष कोलकाता जा रहा है तो हर्ष का डेविएशन। तो किसी वैल्यू से ही तो मैं डेविएशन फाइंड आउट करूंगा। वो वैल्यू अभी हमने लिया है एज्यूम्ड मीन। मीन्स डी आई हम कहेंगे दैट इज डेविएशन ऑफ ith डेटा। ith डेटा का मतलब xi। भाई आपने x1 फर्स्ट डेटा को क्या कहा था, आप याद करो पिछली क्लास। x1 इज द फर्स्ट डेटा, x2 इज द सेकंड डेटा, x3 इज द थर्ड डेटा, xi is the ith data. So this di is nothing but xi minus, this di is nothing but xi minus a. Done. अब आप खुद सोचो, आपके पास मीन की डेफिनेशन क्या थी, समेशन ऑफ fi। एंड सबसे बड़ी चीज ये है, अब आपको पहले मैं बता रहा हूं, देखो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला भी लिख सकता हूं और आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट मैं बताना चाहता हूं फॉर्मूला आया कैसे है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं समेशन पे बात करूं। कृतिका आज आगे बैठने के चक्कर में ऑनलाइन रह गई। ठीक है, ऑनलाइन है वो। अगर आप कहते हैं लेट इट बी xi, नोट डाल करके लिख लेना है, उसको एक बार के लिए छोड़ दो, यहां पे इसको छोड़ो, ताकि तुम कुछ चीजों को समझो तो सही यार। फॉर्मूला तो मैं दे दूंगा,
मेरे लिए फॉर्मूला देना बहुत इजी टास्क है। समेशन ऑफ xi i इज इक्वल्स टू 1 to n, इसका मतलब क्या है? छोड़, i इज इक्वल्स टू 1 से शुरू करेंगे, x1 फिर प्लस x2 प्लस x3 चलते चलते x। अगर मैं आपसे एक दूसरी बात करना चाहता हूं, summation of I is equals to 1 to n a, summation of I is equals to 1 to n a, इसका क्या मतलब होगा? अब आप कहोगे सर आई तो कहीं है ही नहीं। बात सही है, मैं यही तो बताना चाह रहा हूं, आई कहीं नहीं। क्या लिखेंगे बिटिया? केवल वो बात, केवल ये ए लिखा है, ए को मारो गोली यार, सी का कांस्टेंट। नहीं तो सही बात है, ए अभी मैंने वहां यूज कर रखा है तो वो ए पे दिमाग जाए। क्या करेंगे? कहीं आई तो है ही नहीं। समझो मैं बताना चाह रहा हूं, आई है ही नहीं। दिस इज सी, 1 आया, फिर उसने ये वैल्यू दी, इसमें आई होता तो आई के स्थान पे 1 लिखा जाता। अब आई नहीं है तो सी एज इट इज लिखा जाएगा, फिर बीच में प्लस, फिर आई की वैल्यू 2 होगी, फिर वो इधर गया, आई उसको कहीं मिला ही नहीं तो उसने वही वैल्यू दोबारा छोड़ दी, प्लस अगेन सी, कितनी बार? n टाइम्स। 5 को अगर तुम 8 टाइम्स ऐड करोगे, 5 इंटू 8, तो c को अगर n टाइम्स ऐड करोगे तो c इंटू, हाँ या ना? ये मुझे नोट के फॉर्मेट में आपको बताना था, लिख लो। इसके बाद फिर मैं यहां से वापस से शुरू। चले आगे। अब आप सोचना कि मीन था क्या? समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ आई हमारे पास है कैपिटल एन, मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑब्लिक डेटा। समेशन ऑफ एफ आई क्या है? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑब्लिक डेटा। ठीक है,
अब जब मैं यहां पे बात कर रहा हूं, यहां पे आप i इक्वल टू 1 to n कह सकते हैं, i इक्वल टू 1 to n। अब आप सोचो कि ये di क्या है। इस di से मैं xi की वैल्यू निकाल सकता हूं, di प्लस a, और ये xi मैं यहां रख सकता हूं, xi ith ऑब्जर्वेशन यार। x bar is your summation of I is equals to 1 to n fi di plus a upon summation of fi। चिंता मत करना, अभी लास्ट फॉर्मूला आ जाएगा और वो खटखट खटखट बिना समझे भी अपन कर देंगे, बट मैं ये उन लोगों के लिए वर्कआउट कर रहा हूं जो समझ लें, और जब वो समझ सकते हैं तो वो समझ लें, अदरवाइज केवल रट करके भी काम हो जाएगा। यहाँ मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं ये बात। जब सारे टीचर रटा सकते हो तो मैं भी रटा सकता हूं। चले आगे। नहीं, मैं नीचे से मिटा रहा हूं, चिंता। अब ये एफ आई मल्टीप्लाई होगा अंदर, आई इज इक्वल टू 1 to n एफ आई डी आई प्लस समेशन एफ आई ए आई इज इक्वल टू 1 to n अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। अब आप सोचो, क्या ये डेविएशन का मीन नहीं निकला? दिस इज द मीन ऑफ डेविएशन। भाई अगर आप समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन एफ आई कहते हो तो वो मीन ऑफ एक्स आई होता है। जब आप एक्स आई की जगह डी आई यूज कर रहे हो तो किसका मीन हुआ? डेविएशन का मीन हुआ कि नहीं हुआ? प्लस समेशन ऑफ ए कॉमन ले जाओ, क्योंकि ए आई पे डिपेंडेंसी नहीं रखता, जिनको नहीं समझना है वो तो केवल ये याद रख लें, जिनको समझना है वो बात कर लें। दिस इज एज्यूम्ड मीन, दिस इज डेविएशन, मीन ऑफ डेविएशन। और मीन ऑफ डेविएशन आपने कैसे निकाला? समेशन ऑफ एफ आई डी आई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ आई। ये पता होना चाहिए कि आपने निकाला कैसे। आप इसको एक बार दोबारा समझा कर क्या समझाना ये तो बता दो ना। सर, ये जो डेरिवेशन मैं तो ये कह रहा हूँ डेरिवेशन के बजाय ए प्लस समेशन ऑफ डी आई डी बार सीधे याद रखो। मैं समझा दूंगा ना, उसमें कहाँ किस स्टेप पे समझना ये तो बताओ। सर वैसे तो आ गया, लेकिन एक बार और बता दो। अरे तो तुम एक बार खुद पढ़ के पूछो ना बेटा, मैं बता तो रहा हूँ, सारे स्टेप सामने लिखे हैं। बताओ पहला स्टेप बताना है क्या? थर्ड वाला ना ये। अब बताओ, बाहर अगर a से मल्टीप्लाइड होता है, अंदर b प्लस सी होता है, तो अपन ए बी प्लस ए सी लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? बस तो वही किया है। और समेशन बाहर लगा हुआ है
तो उसको हमने दो पार्ट में ब्रेक कर दिया। ये समेशन की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। yes, यहाँ है, लेकिन इसमें डी बार कैलकुलेट कैसे होगा, ये भी है। पलट के लिख दिया यार, किताबों में a+d बार लिखा मिलेगा, आप कंफ्यूजन में ना आ जाओ। चले आगे, तो लास्ट का फॉर्मूला लिख ले यार, काम खत्म करा। प्लीज, अब हम स्टेप्स पे बात करेंगे। पहला स्टेप हमारे पास होगी, मतलब अगर आपके पास इंडिविजुअल डेटा गिवन है तो बात अलग है, अदरवाइज क्लास इंटरवल में आपको क्लास मार्क्स निकालना पड़ता है। हम कहेंगे फाइंड क्लास मार्क। अब ये क्लास मार्क कैसे निकाला जाता है, मैंने ऑलरेडी बता दिया, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। बार बार अपन ये चीज नहीं लिखेंगे। इसके बाद है स्टेप 2, टेक suitable value of xi as assumed mean। सुटेबल वैल्यू ऑफ xi, इन जनरली जो सुटेबल वैल्यू के बारे में हम बात करते हैं, मींस इससे हम लेते हैं मिडिल टर्म, मिडिल वैल्यू और whose frequency is maximum। वैसे आप किसी को भी ले लें, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट हम कोई चीज कर क्यों रहे होते हैं, ताकि हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाए। मिडिल टर्म लेने से या वो टर्म जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है लेने से हमारी कैलकुलेशन रिलेटिवली इजी हो जाएगी। इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम xi मतलब a की वैल्यू को लेते हैं, विच इज द एज्यूम्ड मीन, ठीक है। स्टेप 3 है हमारे पास, फाइंड di which is your xi minus a for every value of I। स्टेप 4 है हमारे पास, फाइंड fi di and summation of fi di। स्टेप 5 है हमारे पास, फाइंड समेशन ऑफ fi, जिसको हम n कहेंगे। स्टेप 6 है हमारे पास,
your x bar is a plus d bar. Where d bar is summation of fi di divided by n. ये कुछ स्टेप्स हैं, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन करते ही सारे स्टेप याद रह जाते, ऐसा कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन स्टेप ध्यान रख करके काम करोगे तो चीजें समझ में आएंगी। क्या ये रहा ना ऊपर देख, मैं वेट कर रहा हूं लेकिन आप अपनी स्पीड बढ़ाएं। हाँ बेटा, नहीं चले आगे। Marks scored by 100 students in a class test is given. Find the mean marks scored by students. Zero to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 12, 18, 27, 20,
17.6। ये शीट हमें दे दी गई, लिखो फटाफट। कहाँ लिखा? आगे इस फॉर्मेट में लिख लो ना, क्योंकि काम तो इस फॉर्मेट में करना है। अब सबसे पहला स्टेप आपका क्या था? बोले जाओ। ये बोलेगी अब, सर मैं क्यों? हाँ, पहला स्टेप क्या था? हाँ, क्लास मार्क। क्लास मार्क कैसे निकालते हैं? हाँ, कैसे निकालते हैं? हाँ? परसों नहीं थी। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। ये रही लोअर, ये रही अपर, अपॉन 2 कर सकते हैं अपन। ये 5, 15, 25, 35, 45, 55। इसके बाद ये है क्लास मार्क। इसके बाद क्या कहा था? अरे डीआई की बजाय पहले तो सुटेबल वैल्यू को ए लोगे, और वो सुटेबल वैल्यू क्या बताया था? मिडिल टर्म। इन जनरली मिडिल टर्म पे पहुंचो। यहाँ पे दो मिडिल टर्म है, दोनों में आप किसी को ले सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है उसको उठा लो। 27 है तो इसको उठा लेते हैं। हमारा हर्ष कहता है नहीं सर मैं तो 20 को उठाऊंगा। मैं कहूंगा हर्ष उठा ले 20 को। हम कह सकते हैं लेट एज्यूम्ड मीन इज ए इज 35। इसके बाद क्या कैलकुलेट करने के लिए कहा था? बोल। डीआई। डीआई क्या होता है? एक्सआई माइनस ए। एक्सआई में से ए सब्ट्रैक्ट कर, वाई माइनस। हाँ, यहाँ भूख लगी है ये तेरे को? है यहाँ तेज बोल फटाफट। बधाई हो। अब इसके बाद क्या कैलकुलेट करने के लिए कहा था? भाई डीआई हो गई तो एफ आई डी आई आ जाओ। बिल्कुल सही कहा आपने, मैं ज्यादा जोश में। करो मल्टीप्लाई। ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे क्योंकि एफ आई नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को आप एफ आई कहते हैं। कितना आएगा? अब आप ये बताएं, क्या आप समेशन ऑफ एफ आई डी आई निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? और समेशन ऑफ एफ आई तो आपको दे ही रखा है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। बताओ एक्स बार कितना है? ए प्लस डी बार। डी बार क्या था? समेशन ऑफ एफ आई डी आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई, मीन्स माइनस 700 divided by 100 is -7।
तो x बार कितना हो गया मेरे पास 35 माइनस 7 इज 28। क्या हो गया? अरे बोल तो सही। FI तो नंबर ऑफ स्टूडेंट देख, तो खुद वहां देखना नहीं चाह रहा है। तुझे समझ में तो तुझे अभी भी नहीं समझ में आ रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं क्यों बोल रहा हूं कि तू ध्यान दे। क्योंकि जो चीज तुम देख सकते हो कॉन्फिडेंस कभी फिर अब देखो, अगर तुम्हें एक चीज, अब ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन में क्या दे देंगे? क्वेश्चन में कहेंगे एज्यूम मीन, तुम लेट मत करो। मैं कहता हूं एज्यूम मीन है 32, ज्यादा से ज्यादा वो एज्यूम मीन क्या करेंगे? दे देंगे। तो अब ये लेने का टड्डा भी खत्म, क्योंकि अभी तो हर 35 भी ले सकता था, 25 भी ले सकता था। आदित्य कहता है सर मैं तो 55 लूंगा। मैं कहूंगा ले ले भाई, बिल्कुल सेम आएगा, कुछ भी लो। इन जनरली ये लेनी चाहिए ताकि कैलकुलेशन, अभी तूने पूछा ना आंसर सेम आते हैं तो बोलने से पहले रिकॉल तो कर कि तेरे क्वेश्चन का आंसर मैंने दे दिया है। तो जब कोई किसी को भी लेके आ सकते हैं तो कोई सा भी ले सकते हैं। देख रहे हो ना, खुद रिपीट कर रहा है उस चीजों को, क्योंकि इसी को तो रोकना है बेटा, समझ। मैं तेरे को डांट नहीं रहा। मतलब ये कैलकुलेशन भी, वो कॉपी में 2 बार पहले भी लिखा हुआ। देख तेरे बगल में ये भी बैठे, चुन्नी लाल। तो हीरा लाल था कि चुन्नी लाल था? दोनों ही लाल था। दोनों ही है ना। एट लास्ट ईयर खत्म हो जाएगा और रह जाएंगी यादें। चले आगे। अब कुछ चीजें जो आपको समझनी चाहिए, ये बिल्कुल जो अगला मैं मेथड बताने जा रहा हूं वो भी बेसिकली यही मेथड है, ठीक है। अब उसमें क्या कहा जाता है आप यहां पे ध्यान दें, बाकी स्टेप्स तो मैं लिखा ही दूंगा, क्वेश्चन भी मैं करा ही दूंगा। तुम में से बहुत सारे लोग बेवकूफ़ों जैसे केवल उसको अलग मेथड मान के रटते रहोगे। हकीकत यह है कि अगर आप इस DI में 10 से डिवाइड कर दें, ऐसा एक कॉमन फैक्टर दिख रहा है ना 10, अगर आप इस DI में 10 से डिवाइड कर दें तो आपको केवल -3, 12 3 जा 36 नेगेटिव, 18 2 जा 36 नेगेटिव, 27 1, मतलब आपको कैलकुलेशन इजी दिख जाती है। ये जो 0 है और उसको लास्ट में मल्टीप्लाई कर दो भाई, 10 है एक जगह से डिवाइड करो और फाइनल जाकर के मल्टीप्लाई कर दो। वही है हमारा अगला फॉर्मूला जिसको लोगों ने कहा स्टेप डिवीजन मेथड, वो भी लिख लो। मतलब कुछ भी नया नहीं है, सारे स्टेप्स वही हैं, सिर्फ डिवीजन की तरफ आएंगे चीजें। इन जनरली उसको अपर माइनस लोअर लिमिट के
उसमें लिया जाता है, ऐसा कोई बहुत थंब रूल आप बना लेते हो ठीक है, लेकिन मैं वो h इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में 5 भी ले सकता हूँ। अगर कोई कहे कि मैं 5 ले सकता हूँ कि नहीं ले सकता हूँ, एक ऐसा फैक्टर जिससे कि पूरी चीज प्रॉपर ढंग से डिवाइड हो जाए, उसको हम h लेते हैं। मान लो कि यहाँ 20 का डिफरेंस होता तो मैं 20 भी उठा सकता था। हाँ, इन जनरली हम अपर माइनस लोअर लिमिट कर देते हैं। आप भी यही करना, क्योंकि आपके टीचर रटे रटाए पैटर्न पे होंगे, ठीक है। तो कृपया कर उस चीज को, उनके दिमाग पे जोर डालने की कोशिश मत करना। रिप्लाई करना ही नहीं है। मुझे तेरा कंसंट्रेशन पावर इंप्रूव करना है। एम तो समझ ही नहीं रहा। चले आगे। स्टेप डिवीजन मेथड। डेविएशन मेथड कह लो। तू क्या पीछे बार बार मुड़ के देख? डेविएशन ही लिख ले यार, तो डेविएशन लिख दे। स्टेप 1, फाइंड क्लास मार्क्स। स्टेप 2, find or let assumed mean। अब वो let कैसे करते हैं इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। स्टेप 3, evaluate h is equals to upper limit of class minus lower limit of class। यह आपका h। स्टेप 4, मैंने क्या कहा था आपको, जो आप UI लिखेंगे दैट इज बेसिकली DI by H, which is your XI minus A divided by H। आप DI में डिवाइड करेंगे। स्टेप 4, 5, उसके बाद आप कहेंगे फाइंड UI FI समेशन।
find ui fi and summation of ui fi. Step 6, your x bar is a plus summation ui fi into h divided by summation of fi. कुछ नहीं, जो आपको समझ में आना चाहिए था, जो वो 10 जो कॉमन फैक्टर के रूप में आ रहा था, उसको आपने पहले डिवाइड किया था। यूआई में क्या है, अगर आप इसी को h से मल्टीप्लाई कर दो तो डी आई आ जाएगा, ये h यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो डी आई आ जाएगा। मतलब मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड कह रहा हूँ, सिंपली कुछ कैलकुलेशंस को मैनेज किया गया यहाँ, और कोई भी स्टेप में चेंजेस नहीं है। बट अगर वो ये चाहते हैं कि भैया आप उसी स्टेप से काम करें तो आ जाओ, हम उसी स्टेप से काम करेंगे। हमारे भाई को लिख लेने दो। वर्टिकल तो सर्किल मंडे को सर्किल का टेस्ट है, नहीं एरिया ऑफ सर्किल एंड सरफेस एरिया वॉल्यूम एंड एरिया रिलेटेड विद सर्किल। देख लो, मुझे पता है तूने लिखा। बधाई। Find the mean of the following distribution by step deviation method। अब अगर उन्होंने ये चीज लिख दिया तो आपको इसी से फाइंड आउट करना पड़ेगा, आपकी मजबूरी। दैट इज योर क्लास ओ प्लीज, ये आ गया हमारे पास। सब प्रोसीजर वही है। पहला क्लास मार्क 60, 80, 100, 120,
140, 160. Let assumed mean is 120. This is A. तो मेरे पास डी आई आएगा xi माइनस ए, -60 -40 -20 0 20 40. अब मैं बात करूंगा h क्या था आपका 70 - 50 इज 20. अंदर बैठो. What about the ui? Ui is your di upon h. खुद सोचो, एक एक स्टेप फॉलो करेगा. मीन्स 20 -3 -2 -1 0 1 2. अब आपको क्या निकालना है? fi ui. -54 -24 -13 0 8 40. यह है मेरा fi ui. समेशन ऑफ fi ui क्या आएगा? -39. फॉर्मूले याद करने का गेम है. a प्लस समेशन ऑफ fi ui डिवाइडेड बाई समेशन fi इंटू h. 120 प्लस -39 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 100. कितना? अब अगर आपको लगता है कि ये कोई बहुत बड़ा चीज है और इस चैप्टर की यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है और कोई प्रॉब्लम नहीं, बस अब इसमें कोई फ्रिक्वेंसी दे दे, कोई कुछ दे दे कि अच्छा ये क्या होगा, फाइनल वैल्यू दे दे, फ्रिक्वेंसी निकालना, ये सारी चीजें हैं. अब हमारे पास मोड और मीडियन बचा है. 1 टर्न की बात है, काम खत्म. एक प्रॉब्लम ये भी है कि आपके ज़्यादातर जो इंटरवल हैं वो कंटिन्यूअस इंटरवल हैं. डिसकंटिन्यूअस इंटरवल हो जाए तो उसको कंटिन्यूअस में कैसे बनाया जाए, उसके बाद सारे फॉर्मूले वही हैं. वो 2-4 मिनट की चीज़ है. मतलब ट्यूसडे, मतलब नेक्स्ट जो मैं क्लास लूँगा उस दिन ये आपका मैथ्स का सिलेबस खत्म.